Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue the recursion playlist. So हमने पिछली कुछ वीडियोस में कॉम्बिनेशन सम वन, कॉम्बिनेशन सम टू जैसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया है. अब एक नया वेरिएंट आ रहा है, कॉम्बिनेशन सम थ्री. क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, हमको कुछ एलिमेंट्स गिवन है, उसके कॉम्बिनेशन बनाने सच दैट कॉम्बिनेशन के सम है वो एक टारगेट के इक्वल हो. बट इनपुट को बदल दिया गया है. पहले हमको एक एरे गिवन होता था, उस एरे में से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते थे, राइट, और एक टारगेट गिवन होता था. बट अब कुछ वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. वेरिएंट्स क्या है, k इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 9. दो इनपुट दे रहे हैं, हमको कोई एरे नहीं दे रहे, राइट. सो वी डो नॉट हैव एन एरे. क्वेश्चन कहते हैं कि आपको k इक्वल टू 3 मतलब कि जो कॉम्बिनेशन की लेंथ है, अभी तक हमने कॉम्बिनेशन की लेंथ पे कोई चेक नहीं लगाया था, बट अब हमारी जो कॉम्बिनेशन की जो लेंथ है विच शुड बी इक्वल टू k, स्ट्रिक्टली इक्वल टू k. फर्स्ट कंडीशन इज दिस. और सेकेंड कंडीशन क्या है कि उसका सम टारगेट की इक्वल होना चाहिए, n इक्वल टू माई टारगेट. ये तो चलो कॉमन होता जा रहा है. नाउ एलिमेंट्स लेने कहाँ से कहाँ तक है. सो वी हैव एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 अप टिल 9. मतलब कि हमारे एलिमेंट्स आर 1 2 3 अप टिल 9. मतलब हमारा जो एरे है, जो पहले इनपुट होता था, अब वो एक कांस्टेंट है. सो वी हैव एन एरे विच इज़ नॉट कांस्टेंट. हमारा एरे अब इनपुट की तरह नहीं आएगा, राइट. वी हैव आवर कॉम्बिनेशन लेंथ एज इनपुट एंड आवर टारगेट एज इनपुट एज यूजुअल. नाउ कॉम्बिनेशन सम वन को देखने के बाद कॉम्बिनेशन सम थ्री को करना बहुत आसान है, राइट. वाई? बिकॉज एग्जैक्टली सेम चीज़ें हो रही हैं. अगर आपने सम वन और सम टू को कर रखा है तो सम थ्री इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट. हमको एक एलिमेंट को एक बार लेना है, सम टू से हमारे को ये मिला, और हमारा कॉम्बिनेशन बनाना है, सम वन सम को ये मिल ही रहा है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ रिकर्जन हेयर, राइट. वी विल यूज़ रिकर्जन. क्यों कर रहे हैं, लेट अस कन्फिगर दैट. सो हमने ये बार बार डिस्कस किया हुआ है कि रिकर्जन को हम मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नेस्टेड लूप का नंबर जो है वो वेरिएबल हो. क्या यहाँ पे नेस्टेड लूप का नंबर वेरिएबल है? लेट अस सी. तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को k इक्वल टू 3 चाहिए, मतलब कि एक एरे के अंदर मेरे को 3 पोजीशन फिल करनी है, राइट. तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा इसके अंदर, सेकेंड लूप मतलब कि उसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगाऊंगा जो कि यहाँ पे जाएगी. तो माई फर्स्ट लूप इज कमिंग हेयर, सेकेंड लूप इज कमिंग हेयर, and my third loop is coming here, right. So I will have to use 3 nested loops. सुनने में तो आसान लग रहा है कि instead of using recursion you can use the 4 inside a 4 inside a 4. अब वो कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे. But the problem does not pertain here. प्रॉब्लम क्या है कि k इक्वल टू 3 जो है वो एक वेरिएबल है, राइट. अगर k इक्वल टू 4 हो जाता है तो मेरे को यहाँ पे एक और इंडेक्स ऐड करके फोर्थ लूप लिखनी पड़ेगी, एंड दैट इज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. वाई आई एम नॉट कंफर्टेबल? क्योंकि मैं वेरिएबल नंबर ऑफ नेस्टेड लूप कोड के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करूँ. सो एज यूजुअल रिकर्जन विल कम एज सुपरमैन एंड इट विल से कि जब भी वेरिएबल नंबर ऑफ नेस्टेड लूप आती है, पीपल ट्राई टू यूज़ मी, सो यूज़ मी, राइट. रिकर्जन कैसे यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, हमने कन्फिगर कर लिया है. कैसे यूज़ करनी है, कॉम्बिनेशन सम वन वाली एग्जैक्टली यहाँ पे चेपनी पड़ेगी. क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, राइट. ठीक है, हम फंक्शन के अंदर इंडेक्स लेते थे कि हम एरे के कौन से एलिमेंट पे खड़े हैं. एज मेरे को ये उम्मीद है कि आपने कॉम्बिनेशन संबंध देख लिया होगा. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच इट, अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको देखना की जरूरत भी ना पड़े. हम हर इंडेक्स पे जाके टेक नॉट टेक लगा रहे थे, राइट. अगर हमारा ये एरे था तो हम पहले इस पे जा रहे थे, हम बोल रहे थे क्या इस कॉम्बिनेशन में इसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे, क्या इस कॉम्बिनेशन में इसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे. हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन थी, कॉम्बिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. दोनों के लिए हम रिकर्जन लगा रहे थे, राइट. तो अब इंडेक्स की जगह हमारा नंबर आ जाएगा, राइट. हमको इसका इंडेक्स नहीं देंगे, हम सिंपल नंबर दे देंगे. हम 1 2 3 4 अप टिल 9 चलाएंगे. सो वी हैव अ नंबर नम, राइट. उसके साथ साथ हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो कि होगा करंट. ये वेक्टर होगा एक सिंपल, जिसको आंसर के अंदर बाद में पुश बैक करना होगा, राइट. इसके साथ साथ जो करंट के अंदर अभी सम ऑफ एलिमेंट्स है वो रखेंगे, राइट. नाउ k और n तो हमारे को इनपुट में गिवन ही है, तो आई एम एज्यूमिंग आप समझ पा रहे होंगे k और n तो हमारे साथ ग्लोबली चल ही रहा है. उसको हम बाय रेफरेंस बाय कैसे भी करके ले आएंगे, ठीक है. हमारी रिकर्जन जो है वो एक्जैक्टली सेम रहेगी. क्या रिकर्जन होगी हमारी? पहली तो होगी नॉट टेक के लिए, जो कि कुछ ऐसी लगेगी. f कॉल करेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया है तो नम प्लस 1 पे चले जाएंगे. कि नम को नहीं लेना है तो आगे चलो, नम प्लस 1 पे चले जाओ. 1 पे हो तो 2 पे चले जाओ, 2 पे हो तो 3 पे चले जाओ. करंट पे आओ, करंट के अंदर कुछ पुश बैक कर ही नहीं रहे, सम के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा. अगर हमने कुछ लिया ही नहीं तो करंट तो सेम, सम तो सेम रहेंगे, तो उसके अंदर कुछ चेंज हुआ ही नहीं. बट इन द केस ऑफ टेक यू विल हैव टू कर डॉट पुश बैक, मतलब कि करंट के अंदर वो नंबर डालना पड़ेगा. उसके बाद ही हमको एक नंबर कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एक नंबर डाला, उसके बाद ही रिकर्जन कॉल लगाएंगे ना कि हमने नंबर ले लिया इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए.
हमारा नंबर क्या है, नम। पहले होता था एरे ऑफ इंडेक्स, बट हमारा एरे ऑफ इंडेक्स क्या है, नम। हमने सिंपली एरे ऑफ इंडेक्स को, लेट मी राइट इट हियर, ए ऑफ इंडेक्स को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय नम, फर्स्ट थिंग, राइट। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ की कॉल लगाएंगे पुश बैक करने के बाद। ये भी नम प्लस वन पे जाएगा। नम प्लस वन पे इसलिए जा रहा है क्योंकि हमको यूनिक एलिमेंट्स चाहिए, राइट। वी कैन नॉट पुट वन एलिमेंट ट्वाइस, वन वन नहीं हो सकता किसी कॉम्बिनेशन, वन टू ही हो सकता है। नाउ इसके साथ हम करंट भेजेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पुश कर दिया है, और सम के अंदर ये नंबर प्लस करके भेजेंगे, राइट। इसके बाद अगर आप चाहो तो कर डॉट पॉप बैक भी कर सकते हो कि नेक्स्ट साइटेशन में ये ना फंसे, राइट, एंड देन यू कैन सिंपली रिटर्न। ये तो हो गया हमारा रिकरेंस केस, बट बेस केस भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सो दिस स्पेस इज फॉर बेस केसेस। बेस केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस है कि हमारे जो करंट की लेंथ है, हमारा जो कॉम्बिनेशन की लेंथ बन रही है वो इक्वल टू के हो जाए। सो मैं इस वाली चीज़ को नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज आई एम लैकिंग स्पेस। सो आई एम राइटिंग इफ कर डॉट साइज इक्वल टू के, मतलब कि जो मेरे कॉम्बिनेशन की डिज़ायर्ड लेंथ है वो अचीव हो चुकी है। अब दो को हो सकते हैं कि सम जो है वो इक्वल टू माई टारगेट हो या फिर नॉट इक्वल टू माई टारगेट हो। आपको पता है क्या करना है, कंडीशन क्या है, अगर इसके अंदर आने के बाद सम इक्वल टू माई टारगेट है, टारगेट नहीं यहाँ पे n गिवन है, अगर सम इक्वल टू n है, इन दैट केस आंसर के अंदर अपना एरे पुश कर दो। सो आंसर डॉट पुश बैक योर कॉम्बिनेशन, राइट। अदरवाइज हमको रिटर्न तो करना ही है, चाहे ये चले या ना चले, हमको रिटर्न तो करना ही है। अगर ये चलेगा तो कॉम्बिनेशन पुश हो जाएगा, वरना बिना पुश हुए ही बेस केस से रिटर्न हो जाएगा, रिकरेंस कॉल खत्म हो जाएगी। सेकंड बेस केस क्या है, हम इंडेक्स को कब खत्म करते थे, जब एरे से बाहर रहता था इंडेक्स, राइट। हमारा इंडेक्स एरे से बाहर कब जा रहा है, सो वी हैव एन एरे हुज लेंथ इज, मतलब उसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 9। जैसे ही हमारा नंबर 10 हो जाए रिटर्न कर दो, राइट, बिकॉज 10 इज नॉट पॉसिबल इन एन कॉम्बिनेशन। सो वी विल जस्ट राइट हेयर, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। रीज़न बीइंग, अगर ये वाला चीज़ ट्रू है और हमने n इक्वल टू 10 पे रिटर्न कर दी, तो हो सकता है कि ये हो सकता है हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो, बट वो n इक्वल टू 10 वाली चीज़ के चक्कर में पहले ही पुश बैक नहीं हो पाया और वो रिटर्न हो गया। सो इफ़ n इक्वल टू 10 या फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इन दैट केस रिटर्न, राइट। सो दिस वॉज आर रिकरेंस, दिस वॉज आर रिकर्जन, and this were our base cases. I hope you are getting my point. एक simple सा example लेके which is equal to n equal to 2 और n equal to let's say 5 and k equal to 2 लेके काम करते हैं। मतलब दो लेंथ के कॉम्बिनेशंस चाहिए जिसका सम 5 हो। कैसे चलेगा, हमारे पास एक आंसर है जो कि अभी एम्प्टी है, राइट, जो कि अभी एम्प्टी है। हम फंक्शन कॉल लगाएंगे, हम कहाँ चालू कर रहे हैं, हम 1 से चालू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1। उसके साथ हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अभी एम्प्टी है, हमारा सम है 0, राइट, एंड वी आर स्टार्टिंग। व्हाट वी विल डू, इसके अंदर दो कॉल आएगी, हम चेक करेंगे बेस केसेस नहीं चल रहे हैं। अब वो बोलेगा कि 1 को रखो या ना रखो, 1 को रखो या ना रखो। अगर हमने 1 को रखा, वी विल मूविंग टू 2 विद 1 इन हैंड एंड सम भी हो जाएगा 1। वी विल बी मूविंग टू 2 विद नथिंग इन हैंड, सम 0 ही रहेगा। 2 के पास जब आए, 1 के मतलब 2 के पास आया तो उसके पास दो ऑप्शन है, क्या, वी विल बी मूविंग टू 3 with 1 2 in hand plus we have 2 plus 1 3, otherwise we will moving to 3 with 1 in hand और 1 sum। जैसे ये अटेन हुआ हमारा बेस केस चलेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ हो गई है 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ। हमने देखा हमको सम रिक्वायर्ड था 5 बट हमारे को मिला है 3, तो यहीं से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। 3,1 के केस में क्या होगा, वी विल बी मूविंग टू 4 with 1 3 in hand and sum as 4, otherwise we will be moving to 4 with 1 in hand and 1। अगेन यहाँ पे बेस केस है, फिर से रिटर्न हो गया क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 5। 4 के केस में क्या होगा, वी विल बी मूविंग टू 5 with 1 4 in hand and 5 as our sum, otherwise we will be moving to 5 with 1 in hand and 1 as sum, right। in this case what will happen, we will just say कि 5 is equal to 5। सो इस केस में आंसर के अंदर पुश बैक हो जाएगा। सो वी फर्स्ट गॉट आर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, 1 4 हमारे पास आ चुका है, बट रिकर्जन कॉल तो फिनिश हो ही चुकी है, राइट, रिकर्जन कॉल हमारी फिनिश हो ही चुकी है। नाउ 5 के केस में क्या होगा, वी विल बी अगेन वो नीचे जाते रहेगा लूप, बट नाउ देयर कम्स द इंटेलिजेंस। जब आप रिकर्जन का ट्री बनाते हो ना, तो आपको एक पॉइंट दिखता है, क्या, ये 5 कभी भी 1 में ऐड होके n तो नहीं बन सकता। सो क्योंकि मेरा n क्या है, मेरा n है 5, मेरा n है 5 और मेरा नंबर क्या है 5,
तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं टेक की जो कॉल लगा रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं सिर्फ तभी लगाऊँ अगर सम प्लस नंबर इज़ लेस देन टारगेट। क्योंकि 1+5 अगर 6 दे रहा है जो कि ग्रेटर देन टारगेट है, तो आगे वाली सारी रिकर्जन कॉल 1+6 या 1+7 हमेशा टारगेट से ऊपर का ही सम देंगी, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमको क्यों जाना अंदर? सो वी कैन अप्लाई दिस कंडीशन फॉर द टेक। उससे क्या होगा, ये वाली कॉल कभी नहीं होगी, ये वाली कॉल कभी नहीं होगी, मतलब इसके आगे कभी कॉल जाएगी ही नहीं। 1+5 के केस में नॉट टेक चलेगा एक बार और वो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉट टेक के केस में क्या होगा, एफ हम 6 पे पहुंच गए, 1 इन हैंड 1, टेक हम कर ही नहीं रहे, एज वी सेड कि इस कंडीशन से टेक हट जाएगा। नॉट टेक की कंडीशन में हम यहाँ पे एक और लगा सकते हैं, हम बेस केस बना सकते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है, अगर हमारा जो नंबर है 6 इज ग्रेटर देन टारगेट, सो इफ नंबर इज ग्रेटर देन k इन दैट इज ग्रेटर देन n, टारगेट जो हमारा n है, इन दैट केस ऑल्सो रिटर्न कि नंबर या बड़ा हो चुका है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। सो वी इन द बेस केसेस वी कैन सिंपली राइट हेयर एज वेल, इफ n इज लेस देन इक्वल टू नंबर, n इज लेस देन num, इन दैट केस रिटर्न, राइट। अगर हमारा n कम हो गया तो नंबर कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सारे नंबर पॉजिटिव हैं, हम कभी भी सम को रिड्यूस तो कर ही नहीं रहे हैं, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसका साथ क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अभी तक हमको एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है, अभी तक हमको एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है 1 4। सिमिलरली यहाँ से हमको एक और कॉम्बिनेशन मिल जाएगा 2 3, राइट। हमको एक और कॉम्बिनेशन मिल जाएगा 2 3। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द कोडिंग सेक्शन. So here is the coding section guys. Without wasting any more minute, let us start coding. But I want to draw your attention, अगर आपको समझ में आ रहा हो recursion या फिर आपको कोई भी डाउट हो, in any case whether you want to praise me or you want to suggest me some changes or anything, please get back into the comment section. अपने reviews दो ताकि मैं improve कर सकूँ, आपके लिए better content produce कर सकूँ, right? Moving on with the coding, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे को सबसे पहले एक वेक्टर और वेक्टर इंट आंसर चाहिए, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, वेक्टर और वेक्टर इंट करंट, जिसके अंदर हम अपने कॉम्बिनेशन रखेंगे। उसके बाद अपने कॉल लगाएंगे किसको, एज यूजुअल एक सॉल्व फंक्शन को, जो कि नंबर 1 से चालू करना है। करंट हमारा वो है जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन रखना है। 0 इज़ आर सम, कि करंट के अंदर अभी हमारा कुछ भी नहीं रखा हुआ तो उसका सम एलिमेंट्स का है 0। उसके साथ साथ हम अपना आंसर भेजेंगे, k भेजेंगे और n भेजेंगे। जैसे ही फंक्शन कॉल फिनिश हो, अपना आंसर सिंपली यू कैन रिटर्न, बिकॉज हमने आंसर के अंदर बाय रेफरेंस चेंजेस कर दिए होंगे। नाउ वॉइड सॉल्व which is taking our int num, vector of int current, int sum, vector of vector int answer, but इसको हम लेंगे रेफरेंस int k int n। सारे एट्रीब्यूट्स हमने ले लिए हैं। बेस केसेस क्या है कि अगर हमारा करंट का जो साइज है वो इक्वल टू k है, इन दैट के स्टॉप एंड चेक कि सम इक्वल टू n होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई गॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन माई हैंड एंड आई कैन से आंसर डॉट पुश बैक द करंट। चले ना चले रिटर्न तो करना ही है, क्योंकि इसके ऊपर लेंथ मेरे को बढ़ानी ही नहीं, राइट। अगर मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो आई हैव एक्सीडेड माई इंडेक्स, सिंपली रिटर्न, राइट। अब नॉट टेक का केस तो काफ़ी सिंपल था, क्या था कि सिंपली एक कॉल लगा दो, किस चीज़ की, num+1 पे गए, करंट के साथ गए, सम सेम रहा, आंसर और k और n भी सेम ही रहे। टेक के केस क्या था कि अगर मेरा सम प्लस n नम इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, मतलब कि वो टारगेट एक्सीड ना कर जाए, तभी टेक की कॉल लगाओ, वरना अननेसेसरी कॉल लगाओ ही मत। सो इफ सम प्लस नम इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, इन दैट केस करंट के अंदर पहले उस एलिमेंट को पुश कर दो। सो करंट डॉट पुश बैक द नम, एक कॉल लगाओ किसको, num+1 पे, क्योंकि एक एलिमेंट को एक ही बार ले सकते हैं। करंट पे जाओ, सम प्लस नम हो गया क्योंकि हमने टेक किया है, आंसर k n, एंड नाउ वी कैन सिंपली से कर डॉट पॉप बैक कि हमारी रिकर्जन कॉल फिनिश हो गई है, तो वी नो नॉट वॉट दैट नम स्टेइंग इन द करंट फॉर एवर। जैसे ये खत्म हो, वी कैन सिंपली रिटर्न, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट टू कंपाइलेशन इसकी एंड सी फॉर द सैम्पल टेस्ट केसेस। ओके, टारगेट यूज़ नहीं, ओके इट शुड बी n हेयर, क्योंकि हम हर जगह n यूज़ कर रहे हैं। लेट अस सी नाउ इफ इट वर्क्स फाइन। इट इज़ वर्किंग फॉर सैम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं गाइज, एंड होप इट विल नॉट गिव एनी एरर फॉर द सबमिशन एज वेल।
it is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.